उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन सतत विकास लक्ष्य के विषय पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि महत्वपूर्ण विषय है जिसमें कोशिश होनी चाहिए कि चीजें सरल हो सके। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधानसभा सत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस बार सत्र में सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया और अच्छे सुझाव देकर अच्छी चर्चाएं की गई। सीएम धामी ने बताया कि जनता की अलग अलग समस्या होती है, उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार अधिकारियों के जरिए काम कर रही है। छात्रों के हित में यहाँ पर जो है हमारे जितने भी वर्ग हैं, उपभोक्ता वर्ग हैं, उन सब के वर्ग में जो भी अच्छी चीज़ें जो हो सकती थी या जो राहत सरकार दे सकती थी उनको हमने किया है। हमारा प्रयास था कि हम अधिक से अधिक जो है इस सत्र को जनता के लिए उपयोगी बनाएं, जनता के हित के लिए बनाएं। और उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परफॉर्मेंस को देखकर विपक्ष भी उनका कायल हो गया है। सत्ता पक्ष की माने तो सीएम धामी ने साबित कर दिया कि वो सियासत के धुरंधर हैं। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र सूबे के नए और युवा निजाम पुष्कर सिंह धामी की अग्नि परीक्षा के लिहाज से अहम रहा। विपक्ष ने कई मुद्दों के जरिए सरकार की घेराबंदी का प्लान तैयार किया था, लेकिन विपक्ष के सियासी सुरमाओं के हर तीखे सवाल का सटीक जवाब देकर युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साबित कर दिया कि सियासत में उनका कोई सानी नहीं है। पूरी शक्ति से जो उनके प्रश्न थे उनके जवाब दिए हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन उनके आए उस प्रकार से मंत्रीगणों ने जवाब दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से सदन में चलाया है और अपने क्षेत्र के प्रदेश के लिए तरक्की हो इसके लिए बहुत सी घोषणाएं भी की हैं। नए सीएम ने न सिर्फ सदन के भीतर विपक्ष की रणनीति का बखूबी सामना किया, बल्कि सदन के बाहर भी विपक्ष को लाजवाब कर दिया। जब विपक्षी नेता सीढ़ियों पर धरना दे रहे थे, तब सीएम खुद उन्हें मनाने समझाने पहुंचे थे। मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने अच्छी पहल की और ये पहली बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि विपक्ष को एक सम्मान दिया गया और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुला के तत्काल निर्देशित किया कि भाई संबंधित विभाग से वार्ता करें और मोबाइल टावर चालू करें। उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा भी मान रहे हैं कि विपक्ष की मांगों को भी सीएम धामी ने गंभीरता से लिया। मैंने कहा ना, एक पॉजिटिवनेस आई है इस सत्र में। मैंने देखा है कि जब जैसे ही विपक्ष आक्रामक किसी मामले में होता है तो मुख्यमंत्री आगे उसमें घोषणा कर देते हैं। ये हो सकता है चुनाव दे के श्रेय लेने की बात हो, लेकिन उसका फायदा आम आवाम को हो रहा, आम जनता को हो रहा, कर्मचारियों को हो रहा। राज्य सरकार के गले की फांस बने देवस्थानम बोर्ड और भू कानून जैसे गंभीर मुद्दों पर भी सीएम धामी ने सदन में बड़ी सफाई से अपनी बात रखी। ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि कहीं पर अगर मुझे लगा कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, प्रतिपक्ष के द्वारा अगर कोई चीज़ ऐसी आ रही है उनको मैं संतुष्ट कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे ये भी बोलना चाहिए था। बाकी हमारे मंत्रियों ने भी बहुत अच्छा किया। दरअसल सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष युवा सीएम की सरकार पर हावी होने का सपना सजोए हुए था, लेकिन सीएम पुष्कर धामी ने अपने फैसलों से बता दिया कि उम्र में बेशक वो कई नेताओं से छोटे हैं, लेकिन संसदीय ज्ञान और तजुर्बे में वो कई नेताओं से कहीं आगे हैं। तभी तो सत्र खत्म होते होते विपक्ष के कई नेता भी सीएम धामी के मुरीद नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी मुख्यमंत्री से काफी सहमत नजर आया। उपनेता प्रतिपक्ष से लेकर विपक्ष के कई विधायक खुलकर मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। वहीं देहरादून बीजेपी कार्यालय में सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कल्याण सिंह का पूरा जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित रहा। उन्होंने हमेशा गरीबों, पिछड़ों, दलितों और वंचितों की लड़ाई लड़ी है। उनका जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। उत्तराखंड में आसमानी बरसात आफत बनकर लोगों पर टूट रही है। 5 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है पिथौरागढ़ की, यहां देर रात बादल फटने से तबाही मची है। और दूसरी तस्वीर है चमोली की, यहां पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे मकानों में दरारें आ गई हैं। मसूरी में तेज बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नैनीताल में बारिश से चट्टान खिसक रही है। यहां सड़क पर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर टूटकर आकर गिर गया। वहीं टिहरी में सड़क पर मलबा आ गया है। जिला प्रशासन की ओर से जेसीबी मंगाई गई और इसकी मदद से मलबा हटाने का काम जारी है।
और इसी बीच टिहरी से बड़ी खबर है। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर आवागमन शुरू हो गया है। फकोट बिन्नू में आवागमन शुरू हो गया। भारी बारिश की वजह से मलबा आ गया था। मलबे को किनारे किया गया और सड़क को फिर से चालू किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क से मलबा हटाया गया और रास्ते को एक बार फिर से शुरू किया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में दिक्कतें सामने आ रही थी और मलबा गिरने की वजह से कई मुख्य मार्ग जो हैं वो बंद थे। और टिहरी में जो सुबह से रास्ता बंद था मलबे की वजह से, वहां पर जिला प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबे को हटाने का काम लगातार जारी रखा गया था और आखिरकार इसमें टीम को कामयाबी मिली। सड़क को फिर से शुरू कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन होने से लंबा जाम लगने की वजह से स्थानीय लोगों के सामने कई दिक्कतें आई। पर्यटकों के वाहन भी फंसे रहे और लगातार मलबा और पत्थर आने से जानमाल का डर भी बना हुआ है। पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला ने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग के अलावा वैकल्पिक मार्ग की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण करवाया गया था, जो आज रखरखाव के अभाव में खस्ता हाल हो चुका है। इस पर कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने पालिका अध्यक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि जड़ी पानी कोलू खेत मार्ग पर भी वैकल्पिक मार्ग के तौर पर अपनाया जा सकता था, मगर पालिका अध्यक्ष की लापरवाही के चलते ये मार्ग भी खस्ताहाल है। में लगातार हो रही बारिश की वजह से नुकसान को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वो लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और सभी अधिकारियों को कहा गया है कि वो आपदाग्रस्त क्षेत्रों पर लगातार नजर रखें। सुने। हमारा ये है कि सभी जगह के जिलाधिकारियों से मैंने स्वयं दूरभाष पर बात की है और हमने कहा है कि जो ऐसे हालात में हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे राहत पहुंचा सकते हैं, कैसे उनको सहायता पहुंचा सकते हैं। किसी चीज़ की जो अब कमी है, जैसे रोड बंद हो गई है तो उसको तो समय से खुलेगी, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। या जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है वहाँ के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग बनाने की बात हो रही है। और नैनीताल में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नैनीताल से हल्द्वानी और जोलीकोट से अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इस लैंडस्लाइड की वजह से डॉन बॉस्को स्कूल के पास नेशनल हाईवे का एक आधा हिस्सा टूट गया। वहीं प्रशासन ने भी एहतियातन यातायात को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब सभी वाहनों को हल्द्वानी से कालाढूंगी नैनीताल मार्ग के जरिए नैनीताल भेजा जा रहा है। वाहनों को बाईपास से डाइवर्ट किया गया है। इसमें एक्चुअली ऊपर से स्लाइड हो रहा है और वो कल तो दिखाई नहीं दे रहा था, आज दिखाई भी दे रहा है और काफ़ी ऊंचाई से स्लाइड है, जिसमें और एक पेड़ के नीचे खाली हो गया, गिरने की उसकी संभावना है। इससे कल रात रोड बंद हो गई थी, इसको हमने रात को बंद किया और अभी 2 जेसीबी लगा करके हम खुलवा रहे हैं। लेकिन और भी इसमें संभावना है कि कुछ और मलबा आएगा, जिससे और रोड बंद हो सकती है। यातायात कल रात से हमने डाइवर्ट किया हुआ है, वो रूसी बाईपास से होते हुए नैनीताल आएगा और यहाँ का बाईपास होते ही जाएगा। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम पूरी तरह से अलर्ट है। हर जिले से कंट्रोल रूम में लगातार सूचनाएं आ रही हैं। अधिकारियों को भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अभी प्रदेश में अधिकतर राष्ट्रीय राजमार्ग तो बंद ही हैं, ग्रामीण रोड भी बंद ही हैं। मौसम की स्थिति भी ठीक नहीं है। अभी विभाग ने कही रखा है अभी 30 तारीख तक मौसम ठीक नहीं रहेगा। वैसे आपदा तो रात दिन ही काम कर ही रहा है और सूचना भी लगातार जिला स्तर से प्राप्त हो ही रही है। उत्तराखंड में बीते 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें बंद होने की दिक्कतें हैं और कई जगह ऐसी हैं जहां पर सड़कों का कटान भी हुआ है। मैं इस वक्त आपदा कंट्रोल रूम सचिवालय देहरादून में मौजूद हूं, जहां पर 24 घंटे जो टीमें हैं वो लगातार हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए सभी विभागों की कुछ प्रमुख टीमें यहाँ पर मौजूद रहती हैं, चाहे पेयजल की बात हो, इसके अलावा बिजली की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पीडब्ल्यूडी की बात हो, तो तमाम ये टीमें आपको दिखती हैं जो कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। अगर सामने की ओर को आपको दिखाऊं तो जो टीमें हैं यहाँ पर मौजूद, वो वायरलेस के ज़रिए या फिर सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए भी अगर ज़रूरत होती है तो कोऑर्डिनेशन करती है। 13 जो जनपद हैं वहाँ से रिपोर्ट यहाँ भेजी जाती है और उसके बाद ये टीमें उस पर रिस्पॉन्ड करती हैं। कहीं अगर हालात ख़राब होते हैं तो शासन को बताने से लेकर आगे की जो तैयारियाँ करनी है उसका काम किया जाता है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी
30 तारीख तक ये मौसम इसी तरह बना रहेगा, यानी हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों पर और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड में इन दिनों हो रही भारी बारिश से लोग हैरान और परेशान हैं। दरकते पहाड़ लोगों को दहला रहे हैं। वहीं आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर बरस रही है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही जैसा मंजर दिख रहा है, देखिए। देवभूमि में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, दरकते पहाड़ों से आफत में जान, आसमान से बरस रही है आफत। पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही। पिथौरागढ़ में बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बलुआकोट गांव के जोशी गांव की हैं। यहां देर रात बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। आसमान से आई आफत ने एक महिला की जान मुश्किल में डाल दी। पानी के साथ भारी मलबे में एक महिला दब गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को सूचना दी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने महिला की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। सूचना मिली थी कि वो लैंडस्लाइड में एक महिला दबी है, तो इसमें हम लोगों ने जेसीबी, पोकलैंड और प्लस आपका एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और स्नाइपर डॉग हम लोगों के वहाँ पे तैनात है और एसडीएम आज मौके पे जा रहे हैं। बादल फटने से आए भारी मलबे से जोशी गांव में करीब 10 परिवारों को खतरा पैदा हो गया। जिला प्रशासन की टीम मौके पर है और जेसीबी से मलबा हटाने का काम जोरों पर चल रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। राकेश पंत, न्यूज़ स्टेट, पिथौरागढ़। और चमोली में इन दिनों भारी बारिश की वजह से हालात खराब हैं। कहीं भूस्खलन से तो कहीं मकानों में दरार आने की खबरें हैं। इससे लोग दहशत में हैं। भारी बारिश से हर तरफ तबाही की ये तस्वीरें हैं चमोली की, जहां पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कई जगह भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड की बात करें तो लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और बारिश से जो नुकसान की खबरें हैं वो भी धीरे धीरे निकल कर आ रही है। चाहे हम देहरादून की बात कर लें या ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की बात कर लें, लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड जारी है। बद्रीनाथ धाम से लेकर निचले इलाकों में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जोशीमठ ओली मार्ग पर आईटीबीपी के पास एक स्कूल की दीवार खिसक गई, जिससे कई भवनों को खतरा पैदा हो गया है। चमोली के कर्णप्रयाग बहुगुणा नगर में 20 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नेशनल हाईवे के पास पुश्ते पर कटिंग के चलते घरों में दरार आ गई है। उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने मौके का निरीक्षण किया और जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी और एनएच के अधिकारियों से सर्वेक्षण करवाने के निर्देश दिए हैं। एनएचआईडीसीएल का कहना है कि जो दरारें आई हैं पूर्व से ही हैं, तो इस संबंध में अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक जॉइंट सर्वेक्षण करा जाएगा। इसमें प्रशासन के प्रतिनिधि, भूगर्भ, एनएचआईडीसीएल, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान इत्यादि के सभी विभागों के प्रतिनिधि रहेंगे और जॉइंट सर्वेक्षण कराया जाएगा। यह कुदरत की विनाश लीला ही है, जहां बारिश पहाड़ में आफत बनकर बरस रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, जिससे लोगों की जान आफत में है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ स्टेट, चमोली। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। लक्सर में बह रही नीलधारा गंगा और सोनाली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है और बढ़ रहे जलस्तर के कारण आम आदमी की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। प्रशासन बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट पर है। गंगा तट के आसपास सभी गांव को अलर्ट पर रखा गया है। हर किसी को गंगा से दूर रहने की नसीहत दी गई है और किसानों की फसलें पानी से जलमग्न हो चुकी हैं।